नमस्कार दोस्तों। आचार्य निम्मी का आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज मेरी चर्चा का विषय आपके लिए कैरियर में जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए कुंडली में किस प्रकार से योग देखें, क्योंकि इंजीनियरिंग भी आपके कई क्षेत्रों में आपको ले जाती है। आपको सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी या कब मिलेगी, इसके लिए भी मैं आज चर्चा करूंगी कि इंजीनियरिंग के किस क्षेत्र में आपका कैरियर अधिक सफल होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रश्न कुंडली का वेबिनार जो आने वाले रविवार को ही है और जिसे श्री वीपी गोयल जी पढ़ाएंगे, 4 क्लासें होंगी और एक नई दृष्टिकोण द्वारा वो हमें प्रश्न कुंडली को कैसे देखें। प्रश्न कुंडली जो कि हमारे मन में प्रश्न कई बार उठते हैं किसी विशेष कार्य के लिए और जन्म कुंडली नहीं होती, उस समय प्रश्न कुंडली से आपके लिए कैसे देखा जाए कि आपके मन में जो विचार आ रहा है उसका आंसर कैसा होगा, वो समझाने के लिए कमिंग संडे से क्लास शुरू हो रही है। आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो शुक्रवार तक 9810413384 पर मैसेज देकर आप पूरी डिटेल ले सकते हैं, फी इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं, अकाउंट डिटेल ले सकते हैं। तभी आप रजिस्ट्रेशन करके इस वेबिनार में शामिल हो सकते हैं और गुरुजी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। तो कैरियर विशेष टिप्स इंजीनियरिंग कैरियर के लिए, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में इंजीनियर बनने के लिए पंचम पंचमेश का, लगन लग्नेश का और दशम दशमेश का, इनका संबंध तकनीकी ग्रहों से होना चाहिए। तकनीकी ग्रह है, एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए टेक्निकल ग्रह, जितने भी पापी ग्रह हैं वह टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। शनि, मंगल, राहु और इनमें गुरु का शामिल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु एजुकेशन का कारक है। तो एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए गुरु का संबंध लगन लग्नेश, दशम दशमेश और चंद्रमा से भी हो जाए तो ये सोने पर सुहागा का काम करता है। चंद्रमा काल पुरुष का चतुर्थेश है, जिसकी शक्ति कर्म है। दशम भाव आपका कर्म है। तो ये संबंध होने पर और अच्छे धन योग होने पर आपको टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त होती है। तकनीकी ग्रह सभी पाप ग्रह और गुरु का संबंध उसे अच्छी शिक्षा में परिवर्तित कर देता है। नहीं तो एक अशिक्षित व्यक्ति के टेक्निकल ग्रहों का संबंध आपको टेक्निकली जानकारी तो दे देगा, जैसे गाड़ियों के पंचर लगाने वाला, गाड़ी ठीक करने वाला, गाड़ी में आपके ब्रेक वगैरह ठीक करने वाला, गाड़ी धोने वाला, जिसको ये जानकारी होती है कहाँ पानी जाए कहाँ ना जाए, कैसे उसको धोना है। या सड़क पे एक मजदूर जो काम करता है, एक मिस्त्री जो काम करता है, वो एजुकेशन तो नहीं है लेकिन उसको बनाने का नाप तोल मालूम है कि एक दीवार टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कैसे टेढ़ी नहीं होगी, वो कैसे मकान खड़ा करे। वो टेक्निकल वर्क जो है एक अशिक्षित एजुकेटेड अनएजुकेटेड पर्सन को भी होता है। कितना लोहा सरिया लगेगा मकान में, ये एक बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जान सकता है और हो सकता है उसकी शिक्षा अच्छी ना हो। किंतु गुरु का संबंध धन योग आपको तकनीकी रूप से एक इंजीनियर बनाते हैं और वो
अपनी आजीविका को उस हाई लेवल की एजुकेशन से और अच्छे से आय के साधन प्राप्त कर लेते हैं। दशम दशमेश का सीधा संबंध एक तकनीकी ग्रहों से जुड़ा हो, पंचम पंचमेश से जुड़ा हो, एजुकेशन का भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, और सीधा संबंध दशम भाव से हो। यानी आपने टेक्निकल एजुकेशन जिस रिलेटेड ली है उसी में आप आगे बढ़ेंगे और अपना कार्य, नौकरी या व्यवसाय करेंगे। उसके बाद आता है दशा का संबंध, जो दशम दशमेश या दशम में स्थित ग्रहों या दशमेश के नक्षत्र स्वामी की दशा आ जाए तो नौकरी लग जाती है। दूसरा भाव धन से संबंधित है। एकादश भाव जो कि आपका लाभ का भाव है, दशम भाव कर्म का भाव है। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इनसे संबंधित ग्रहों की आ जाए, इनमें बैठे ग्रहों से या इनके स्वामियों की दशा आ जाए तो व्यक्ति नौकरी या व्यवसाय करेगा ही करेगा। इनका संबंध अच्छा हो तो अच्छी नौकरी और लाभ देती है। तीसरे भाव का संबंध जुड़ जाए तो वो व्यवसाय या नौकरी में परेशानी देता है। वो बार बार नौकरी या व्यवसाय छुड़ाता रहेगा, काम चेंज कराता रहेगा, प्रोफेशन चेंज कराता रहेगा, या आपके स्थान को बार बार नौकरी छुड़वाएगा, लगा देगा। तो थर्ड हाउस अत्यधिक प्रयास, अत्यधिक मेहनत करवाता है, क्योंकि ये मेहनत का भाव है। तीसरा भाव, उसका संबंध हमेशा थोड़ा कष्ट देता है। यहाँ एक और बात नोट करने वाली है, इंजीनियर और डॉक्टर के जो ग्रहों के गुण हैं, ग्रहों की जो स्थिति है बहुत हद तक मिलती जुलती है, बहुत हद तक उनके भाव भी मिलते जुलते हैं, क्योंकि उसमें भी टेक्निकल ग्रह शामिल होते हैं। डॉक्टर में भी, उसमें भी गुरु और चंद्रमा का रोल होता है। तो कुंडली का आकलन बहुत ध्यानपूर्वक करना है। अब उदाहरण के लिए मैं सबसे पहले अपने गुरु श्री वीपी गोयल जी का चार्ट ले रही हूँ। सबको मालूम है वो मैकेनिकल इंजीनियर खड़गपुर आईआईटी से हैं और A1 क्लास के सिविल इंजीनियर भी रहे। तो आप उनके चार्ट में देखें, शनि, राहु, दशम भाव, शुक्र, बुध, मंगल, और दशम के दूसरे भाव कर्म में उच्च का सूर्य, लगन से दोनों तरफ इक्वली रूप से बैठे एक शुभ और एक क्रूर ग्रह, और जिसे बृहस्पति दशमेश देख रहा है, सूर्य तीसरे भाव के स्वामी को, और प्रयास पंचम भाव को देख रहे हैं। यहां पंचमे शुक्र उच्च का दशम भाव में बैठ गया, शनि से दृष्ट है जो अष्टमेश और नवमेश है। यानी एजुकेशन के लिए इन्हें बहुत मेहनत और बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब दशा जिस समय इनकी शुक्र से पहले केतु की आई, केतु ने भी यहां देखे तो गुरु उसका स्वामी है, यहां से थोड़ा बहुत इनको लाभ दिया। शुक्र की दशा, यहां से इनकी जॉब शुरू हुई और परेशानियां भी आई, क्योंकि दशमेश तीसरे भाव में बैठा है, यहां से परेशानियां भी आई। अब हम संबंध देख रहे हैं इंजीनियरिंग बनने का, तो देखे पंचमेश 10th हाउस में शनि से दृष्ट है और शनि मंगल का आपस में संबंध है। ये शनि मंगल टेक्निकल एजुकेशन में बहुत अच्छा संबंध देता है। नवांश में देखें, मंगल दशमेश है, जन्म के दशमेश को D9 के दशमेश देख रहे हैं। मंगल दशम भाव को देख रहा है। बृहस्पति
यहाँ धनेश होकर यहाँ 10th हाउस में है और षष्ठेश के साथ बैठे हैं। उपचे भाव है चंद्रमा का और शनि से दृष्ट है। केंद्र में शुक्र भी विराजमान है जो शनि की राशियों में योग कारक है, जिन्होंने नौकरी की दशा तो आरंभ कर दी और टेक्निकल एजुकेशन के लिए शनि मंगल ने पूरा साथ दिया। पंचमेश बुध के साथ शनि लग्नेश होकर बैठे। पंचमेश शुक्र को शनि देख रहे हैं और बुध मंगल भी यहीं पर बैठे। दशांशा में बुध दशम भाव में है, पंचमेश शनि से दृष्ट है, शनि उच्च के हैं और उनका उच्च शुक्र फिर से यहां पर दशम भाव में विराजमान है। यहां पर मंगल का संबंध शनि से नहीं है, एक तरफा है, दोनों तरफ से नहीं आ रहा। शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को नहीं देख रहे हैं और गुरु यहाँ पे तृतीयेश होकर बैठे हैं। गुरु की दशा नहीं है, लेकिन जब जब अंतर प्रत्यंतर आता है कुछ ना कुछ इन्हें प्रॉब्लम आती होगी। अब दशा राहु की है। उससे पहले टेक्निकल ग्रहों ने नौकरी व्यवसाय इन्हें बहुत दिया, परेशानियां भी दी, किंतु अब राहु की दशा है 2012 से। तो अब आप देखें, राहु के स्वामी बुध है, दशम भाव में नीच के हैं, शनि मंगल के साथ है। राहु नवांशा में फिर से बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, धन भाव में बृहस्पति से दृष्ट है। राहु नवांशा में बृहस्पति की राशि में नहीं बैठकर धन भाव में बैठे हैं, नवांशा में भी धन भाव में है और यहाँ पर मंगल उनके स्वामी भावत भावम अनुसार द्वितीय से द्वितीय भाव में है। ये राहु इन्हें एजुकेशन से जोड़ रहा है जो नवांशा में दिख रहा है। ये राहु बुद्धि से जोड़ रहा है जो ये D1 में भी दिखाई दे रहा है और उसी से इन्हें घर बैठे कर्म से द्वितीय भाव में उनका स्वामी मंगल दशम भाव को देख रहा है, दशमेश के साथ है। तो इन्हें इस वक्त आप देखें, मीडिया और कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क ये करके मीडिया में लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। ये इन्हें गुरु बना रहा है जो नवांशा में यहाँ टेक्निकली वर्क ये अपने पीपीटी स्वयं बनाते हैं, खुद पढ़ के अपने उस पीपीटी को तैयार करते हैं और वीडियो बनाते हैं। जो इन्होंने आज तक जिस काम को नहीं किया कंप्यूटर वर्क को, उस काम को भी ये करते हुए किताबें भी पब्लिश कर रहे हैं। तो ये इंजीनियरिंग इनकी अब टेक्निकल वर्क के साथ ही वीडियो के साथ ये जनता के साथ सेवा भावना स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं। पंचमेश लगन में, यहाँ पर पंचमेश फिर से दशांशा के लगन में उच्च के हैं और उच्चेश लग्नेश दशम भाव में स्व का कार्य स्वयं के द्वारा। ये आईआईटी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट चार्ट है, मेरे स्टूडेंट्स ने दिया है ये चार्ट। यहां देखे लग्नेश शुक्र हैं, धन भाव में बैठे हैं। पंचमेश शनि नीच के लगन को देख रहे हैं और लाभ के स्वामी सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य दशम भाव को देख रहे हैं। राहु के स्वामी शनि हैं, तो ये टेक्निकल एजुकेशन पंचम भाव शनि का लगन को देखना, लगन के आसपास पाप ग्रहों का जमावड़ा मंगल और बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर होना, बृहस्पति का 6th लॉर्ड होकर यहाँ पर धन भाव में बैठना धन योग बना रहा है। शुक्र धन भाव में ही बैठे हैं, केतु लाभ भाव में और केतु का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव से दशम भाव को देख रहा है।
तो ये पीएसी कनेक्शन, हम ये कहेंगे पीएसी कनेक्शन 10th हाउस से जुड़ रहा है। इस कनेक्शन को नवांशा में देखें तो लग्नेश बृहस्पति 6th हाउस में बैठकर दशम भाव को देख रहे हैं, उपचय बना रहे हैं, उपचय भाव में हो गए, दशमेश भी है। बृहस्पति का संबंध धन भाव से फिर से आ गया। धन भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में डेबिलिटेटेड है और शनि और मंगल का परस्पर संबंध है। यहां राहु केतु एक्सिस में धन भाव और शनि उच्च के होकर 10th हाउस को देख रहे हैं। शनि और बृहस्पति की दृष्टि टेक्निकली इन्हें तकनीकी शिक्षा दे रही है और सूर्य यहां लाभ भाव में बैठे हैं। सूर्य से लाभेश जो शनि है वो दशम में उच्च का है। बुध और चंद्रमा दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव पर बुध, चंद्रमा, गुरु और शनि 4 ग्रहों की दृष्टि है और दशमेश गुरु उसे और बली बना रहे हैं 6th हाउस से, और मंगल का सूर्य से संबंध है, मंगल का शनि से संबंध है। टेक्निकल एजुकेशन यहां दिख गई। राहु का संबंध होने से, राहु का पंचम भाव को देखने से, जो शनि के द्वारा देखा जा रहा है, शनि की राशि शुक्र की राशि में बैठकर वो अपने आप को शनि द्वारा उच्च का समझ रहा है, शुक्र की राशि में है। शुक्र यहां इंपॉर्टेंट हो गया। तो एजुकेशन गहरी है और ये आईआईटी की इन्हें इंजीनियरिंग दे रहा है। दशम भाव देखें तो दशमेश शनि दशम को देखकर बल दे रहे हैं। यहां पर बृहस्पति बुध की राशि में 6ठे भाव में बैठकर फिर से धन भाव से संबंध बना रहे हैं। बृहस्पति का संबंध धन भाव से बना हुआ है, 10th हाउस से बना हुआ है। लगातार तीनों चार्ट में बृहस्पति दशम भाव को देख रहा है, लेकिन बृहस्पति दशा में नहीं है। राहु केतु एक्सिस देखें तो केतु पंचम भाव में है और पंचमेश बृहस्पति के साथ 6ठे भाव में। यहां जो शुक्र है अष्टम भाव में वो धनेश होकर धन भाव पर शनि और बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि सीधी पड़ रही है, जिससे धन भाव बली है। शुक्र में केतु की दशा में इन्हें आईआईटी में नौकरी मिली, इंडियन ऑयल में आईआईटी में इन्हें नौकरी मिली। अब आप दशा देखें, उसके बाद सूर्य की है। सूर्य यहां दशम भाव को देख रहे हैं, सूर्य यहां लाभ भाव में है, षष्ठेश होकर उपचय भाव में, उपचय यानी लाभ को कई गुना बली कर रहे हैं। और सूर्य यहां बृहस्पति से के साथ बैठकर शिक्षा को और अधिक, एजुकेशन को और अधिक अच्छे करके धन से लाभ दे रहे हैं। एक और चार्ट लूंगी, सिविल इंजीनियर है ये। सिविल इंजीनियर में शनि और मंगल का संबंध सबसे अच्छा योग बनाता है। मंगल और शनि का संबंध आपको सड़कें बनाने, मकान बनाने, पुल बनवाने, रोडवेज, एयरवेज, किसी भी तरीके के इंजीनियरिंग के लिए शनि और मंगल का संबंध होना आवश्यक है। यहाँ इस चार्ट में लग्नेश मंगल है, अष्टम भाव में बैठकर पंचमेश गुरु को देख रहे हैं। पंचमेश गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं और साथ ही शनि को देख रहे हैं। शनि का संबंध भी पंचम भाव से है। लगन के चारों तरफ यहां देखें, जो कर्तरी है वो पाप ग्रहों की और 3 शुभ ग्रहों की, 3 पाप ग्रह 3 शुभ ग्रहों की कर्तरी में प्रॉपरली इन्हें टेक्निकल इंजीनियर बहुत अच्छे से बना रहा है।
चंद्रमा का संबंध दशम भाव से है। चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है। शनि को मंगल देख रहे हैं। मंगल धन भाव, धनेश दोनों को देख रहे हैं। बृहस्पति पंचमेश धनेश है और राहु इनका सेकंड हाउस में धन का स्वामी लाभ भाव में धन योग को बहुत प्रबल कर रहे हैं। दशा भी बृहस्पति की है। अब बृहस्पति को देखें, D9 में भी धन योग बना रहे हैं, धन भाव में है, धनेश को देख रहे हैं 6th हाउस में, और यहाँ पे राहु केतु एक्सिस 10th हाउस में। पंचमेश चतुर्थ भाव से दशम भाव को देखकर दशम भाव को अत्यंत बली बना रहे हैं क्योंकि वो दशम के स्वामी है। लग्नेश शनि यहां पर मंगल के साथ परस्पर दृष्टि संबंध में है, फोर्टन एक्सिस और दृष्टि संबंध। ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा है। केतु ने चंद्रमा को साथ देकर इन्हें शुक्र और चंद्रमा का साथ, शुक्र दिग्बली होकर और चंद्रमा दशम में बैठकर एक अच्छी नौकरी देता है, एक वैभव की नौकरी देता है और जगह जगह घूमना पड़ता होगा सिविल इंजीनियर होने के नाते, रोडवेज, एयरवेज, क्योंकि तुला राशि वायु तत्व की है तो इन्हें सड़कें नापने के लिए, सड़कों को देखने के लिए, जगह पुल या निर्माण के लिए उस जगह का निर्माण को देखने के लिए जाना पड़ता होगा। तो 4 ग्रहों का संबंध राहु केतु, चंद्रमा, केतु, जुपिटर, शुक्र, मंगल भी देख रहा है, इन सबके संबंध ने दशम भाव को और बली बना दिया और तकनीकी ग्रहों के कारण इन्हें ये कार्य सफलता देगा अपनी एजुकेशन में। अब दशांशा देखें, दशांशा में शुक्र फिर से दशम भाव को देख रहे हैं। जन्म के दशमेश सूर्य यहां लाभ भाव में है, यहाँ पे अष्टमेश होकर केंद्र में है और लग्नेश शनि बृहस्पति की राशि में बैठकर मंगल से संबंध बना रहे। शनि दशम भाव के स्वामी की राशि को देख रहे हैं। शनि का संबंध केवल मंगल और राहु से है। यहाँ पे गुरु का संबंध चंद्रमा से आ गया, दशम भाव से आ गया, इसलिए इन्हें सक्सेस जो है आगे शनि की दशा में अधिक मिलेगी। बृहस्पति ने जॉब दिलवा दी, बृहस्पति में शुक्र की दशा ने इन्हें जॉब दिलवा दी। अब आपको बता दूं, बुध का संबंध यदि अधिक आ जाए, बुध बली हो जाए 10th हाउस से, केवल बुध का संबंध अधिक आ जाए, बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध अधिक आ जाए और बुध का संबंध धन भाव के स्वामी से भी बन जाए तो वो आपको ड्राफ्ट्समैन बना देगा, ब्लूप्रिंट वगैरह बनाने वाला। शुक्र का संबंध अधिक हो, बली हो, तो वो आर्किटेक्ट बना देगा, आप उसके आर्किटेक्ट बन जाते हैं, मैप बनाने वाले बन जाते हैं और इंजीनियरिंग उस तरीके की करते हैं। यदि अष्टम भाव अष्टमेश का संबंध हो, जलीय राशि हो, तो वो कोल माइनिंग, पेट्रोल, डीजल संबंधित कार्यों में लाभ देगा। शनि मंगल का संबंध अष्टम भाव जलीय राशि, ये इंजीनियरिंग में, और धन भाव के स्वामी का संबंध तो अवश्य चाहिए, हम बृहस्पति का संबंध भी अवश्य कहेंगे, तभी आपको वो सक्सेस देगा धन में, तभी आपको इतनी एजुकेशन मिल जाएगी कि आप वो खोज सके कि कहाँ पेट्रोल है, पेट्रोल माइनिंग के काम में आपको सफलता दे दे, क्योंकि अष्टम भाव सीधा संबंध आपके धन भाव से रखता है। अष्टम का दशम से संबंध, पंचम से संबंध हो जाए और दशम द्वितीय भाव से हो जाए, लाभ के स्वामी से हो जाए, तो ये आपको अत्यंत छिपे हुए तरीकों से धन दे देगा। इसी प्रकार वायु तत्व से हो जाए, 12वें भाव का संबंध हो जाए,
तो ये आपको वायु तत्व के हवाई जहाज की इंजीनियरिंग भी दे सकता है, प्लेन, एरोप्लेन वगैरह। और जलीय तत्व 12वां भाव हो जाए तो ये आपको विदेश में इंजीनियरिंग की नौकरी देकर वहां पर भी आपको सक्सेस दिला दे। तो मित्रों, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। इस बारे में आपकी और भी कोई चार्ट आपके पास हो जो इंजीनियर हो तो वो दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उनके भी चार्ट को एनालिसिस करके अपने वीडियो में शामिल करने की। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारा वेबिनार प्रश्न कुंडली पर आने वाले इतवार को होना है। आप जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन शुक्रवार तक करवा सकते हैं। 9810413384 पर मैसेज करके आप अकाउंट डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना सुझाव और प्यार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।